नमस्कार दर्शक दोस्तों, आज हम कहानी पढ़ेंगे सीता। आज की इस कहानी में सीता जी के बारे में पढ़ेंगे। ये कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ और आपको अगर इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सीता। भारतवर्ष का कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा नगर, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने सीता जी के संबंध में न सुना हो। स्त्रियों में यह आदर्श समझी जाती हैं। किसी कन्या अथवा स्त्री को लोग आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं तुम सीता के समान बनो। हमारे प्रदेश के पूर्व में बिहार प्रदेश है। इसी प्रदेश में बहुत पहले एक राज्य था जिसे मिथिला या जनकपुर कहते हैं। वहाँ एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम जनक था। वे बहुत धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। वे बड़े विद्वान, तप करने वाले और योगी थे। सीता जी उन्हीं की लड़की थीं। सीता जी बहुत सुंदर थीं। पुराने समय में लड़कियों का विवाह स्वयंवर द्वारा होता था। राजा जनक के यहाँ शिवजी का धनुष था जो इतना भारी था कि किसी के हटाए नहीं हटता था। एक दिन किसी काम से सीता जी ने यह धनुष खिसका कर रख दिया। राजा जनक ने जब यह सुना तो उन्होंने प्रण किया, जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी से सीता जी का विवाह करूंगा। भारत के सभी राज्यों में यह समाचार भिजवा दिया गया। अनेक राजा आए और उन्होंने धनुष तोड़ने की चेष्टा की। तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर उसे हटा भी न सका। उन्हीं दिनों अवध के राजकुमार रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र के आश्रम में रहते थे। विश्वामित्र को जब स्वयंवर की सूचना मिली तो वे दोनों बालकों को भी स्वयंवर में ले गए। वहाँ बड़ी तैयारी थी। सोने और चांदी के खंभों से मंडप सजाया गया था। अनेक राजा उपस्थित थे। राजा जनक सबका स्वागत कर रहे थे। विश्वामित्र की आज्ञा पाकर रामचंद्र ने धनुष उठा लिया और उसे खींचा ही था कि वह टूट गया। सारी घटना का वर्णन तुलसीदास ने अपनी पुस्तक रामचरितमानस में बहुत सुंदर ढंग से किया है। राजा दशरथ को यह समाचार भेजा गया और बड़े धूमधाम से राम और सीता का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात जब सीता जी अपनी ससुराल गईं, तब अपने गुण, शील और स्वभाव से उन्होंने सबको मोह लिया। सब लोग उनका आदर करने लगे। राम के माता पिता सीता जी से बहुत प्रेम करने लगे। विदाई के समय जो शिक्षा उन्हें दी गई वे उसका पालन करती रहीं। कुछ दिनों बाद राम को वन जाना पड़ा। यद्यपि राजा दशरथ और कैकेयी ने केवल राम को वन जाने के लिए कहा था, किंतु सीता जी ने भी अपने पति के साथ वन जाने का निश्चय किया। दशरथ ने समझाया, सीता की सासों ने समझाया और राम ने भी समझाया, किंतु सीता जी ने बड़ी नम्रता से कहा कि मेरा स्थान वही है जहाँ मेरे पति हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता वनवास को जा रहे हैं। ये चित्र है। वन में कितनी कठिनाई पड़ी होगी, सोचने की बात है। आजकल भी वन में रहना कितना कठिन है। उस युग में तो और भी कठिनाई रही होगी। जो राजकुमारी थीं, सुंदर नरम बिस्तरे पर सोती थीं, उन्हें धरती पर पत्ते और घास फूस बिछाकर सोना पड़ा। महल में उनकी सब प्रकार रक्षा होती थी। जाड़ों में, गर्मी की धूप में और वर्षा में उन्हें रहना पड़ा। भयानक जंगली पशुओं का सदा डर बना रहता था। वह सब उन्होंने सहन किया, किंतु उन्हें पति की सेवा करने का भी अवसर मिलता था, जिससे उन्हें कभी कष्ट नहीं हुआ। सोनी कुटिया पाकर लंका का राजा रावण सीता जी को उठा ले गया। इसी कारण राम और रावण में युद्ध हुआ था। लंका में सीता जी ने जिस पवित्रता और चरित्र बल से अपना जीवन बिताया, वह संसार की स्त्रियों के लिए आदर्श है। वे सदा पति के ध्यान में डूबी रहती थीं। राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। लड़ाई में रावण हार गया। राम और सीता का मिलन हुआ। राम को सीता के चरित्र पर विश्वास था ही। इस विचार से कि लंका में रहने वालों को भी सीता के चरित्र पर विश्वास हो जाए, उन्होंने सीता जी से कहा, जानकी, यदि तुम लंका में रावण के घर में भी रहकर अपने धर्म पर अचल रही हो तो इस आग में प्रवेश करो। सीता को इससे तनिक भी डर न लगा। उन्होंने तो कभी सपने में भी दूसरे पुरुष का ध्यान नहीं किया था।
सीता जी ने आग में प्रवेश किया, किंतु अग्नि का कुछ भी प्रभाव उन पर न पड़ा। लंका निवासियों ने माता का ध्यान करके सीता के चरण छुए। रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ आनंद पूर्वक अयोध्या लौट आए। अयोध्या के लोग तो बाट जो ही रहे थे, वे इन लोगों से मिलने के लिए दौड़ पड़े। राम लक्ष्मण से भरत शत्रुघ्न मिले। घर में सीता जी से भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न की पत्नियां बड़े स्नेह से मिली। राम का राज्याभिषेक हुआ और वे आनंद पूर्वक राज्य करने लगे। राम के दूत सारे राज्य में घूमते थे और पता लगाते थे कि राज्य के संबंध में लोग क्या कहते हैं, कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा है, प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है। एक दिन एक दूत लौटकर आया। राम ने उससे कुशल पूछी। उसने बताया सब तो कुशल है, एक विचित्र घटना हुई है। राम ने पूछा क्या बात है? दूत ने कहा मैं कल रात घूम रहा था, एक धोबी अपनी पत्नी से लड़ रहा था। वह कह रहा था यह न समझना कि सब लोग राम की भांति स्त्री के भक्त हो गए हैं। राम ने जब यह समाचार सुना तो शोक सागर में डूब गए। सोचने लगे मैंने तो सीता जी की अग्नि परीक्षा भी ले ली। मैं जानता हूँ और मुझे विश्वास है कि सीता जी देवियों के समान पवित्र हैं। आज तो एक आदमी के मुंह से सुनाई पड़ा, पता नहीं कि कितने लोग इसी प्रकार से कहते होंगे। अब राम को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने इस विषय पर बहुत विचार किया। अंत में उन्होंने लक्ष्मण को बुलाकर कहा कल सीता को वन में छोड़ आना। लक्ष्मण को बहुत आश्चर्य हुआ। सब बातें सुनकर उन्होंने राम को बहुत समझाया, किंतु उन्होंने नहीं माना और लक्ष्मण को बड़े भाई की आज्ञा माननी पड़ी। रथ पर बैठाकर सीता जी को लक्ष्मण वन में ले गए। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। उसी समय लक्ष्मण ने सीता जी को राम की आज्ञा सुनाई। आज्ञा सुनते ही सीता जी अचेत होकर गिर पड़ी। जब उन्हें चेत हुआ उन्होंने लक्ष्मण से पूछा लक्ष्मण मैं किस अपराध के कारण त्यागी गई हूँ? लक्ष्मण ने कहा अपराध आपका कोई नहीं है। सीता को और भी दुख हुआ। उनके बच्चा होने वाला था, घर पर उनकी देखरेख आवश्यक थी। कुछ ठहर कर उन्होंने पूछा उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया है? लक्ष्मण ने कहा हाँ दिया है। उन्होंने कहा था सीता मेरे ही समान ऊंचे वंश की हैं, मेरी आज्ञा पर सदा चलने वाली हैं। विपत्ति में भी उन्होंने मेरा साथ दिया है, चरित्र शुद्ध है। मैं सब बातें भली भांति जानता हूँ। मेरे मन में कोई बात उनके विरुद्ध नहीं है। मैं लोक निंदा के डर से उन्हें त्याग रहा हूँ। लक्ष्मण ने सीता से कहा मैं भी चला जाऊंगा, राम के लिए कुछ संदेश दो। सीता ने कहा मैं अभागिनी क्या संदेश दे सकती हूँ। उनसे कहना मेरे लिए किसी प्रकार का शोक न करें, कभी कभी मेरा स्मरण कर लिया करें। इसके पश्चात लक्ष्मण चले गए और सीता फिर बेसुध हो गईं। सीता जी मूर्छित थीं, तभी वाल्मीकि वहां आ पहुंचे। सीता ने समझा लक्ष्मण है, पूछा क्या तुम लौट आए? वाल्मीकि ने कहा मैं लक्ष्मण नहीं हूँ। बातचीत के पश्चात उन्हें पता चला कि यह राम की पत्नी सीता हैं। उन्हें यह भी पता चला कि सीता गर्भवती है। वाल्मीकि ने अपना परिचय दिया और कहा राम ने तुम्हें हृदय से नहीं त्यागा है, लोक निंदा के भय से त्याग दिया है। उन्होंने सीता जी को आशीर्वाद दिया कि तुम वीर माता बनो और पति दर्शन फिर तुम्हें प्राप्त हो। वाल्मीकि अपने आश्रम में सीता जी को ले गए। आश्रम में बहुत तपस्विनी स्त्रियां मुनि कन्याएं रहती थीं। सीता जी उन्हीं के साथ रहने लगी। कुछ ही दिनों में उनके 2 पुत्र हुए। एक का नाम कुश तथा दूसरे का नाम लव रखा गया। वाल्मीकि की देखरेख में तथा सीता के स्नेह में उनका पालन पोषण हुआ। बाण चढ़ाने की विद्या सीखी, संगीत सीखा तथा और भी शास्त्र उन्होंने पढ़े और थोड़े ही दिनों में दोनों भाई सब प्रकार योग्य हो गए। रामचंद्र को शासन करते 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। वे सीता के निकाल दिए जाने के कारण दुखी रहते थे। अयोध्या के लोग भी सीता के लिए बहुत दुखी होने लगे। इसी समय राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। उनका घोड़ा भाइयों की देखरेख में
विचरने लगा। वह घूमते घूमते वाल्मीकि के आश्रम तक पहुंच गया। कुश और लव ने घोड़े को पकड़ लिया और कहा, हमसे छुड़ा कर ले जाओ। शत्रुघ्न को उनसे लड़ना पड़ा। इन बालकों ने इनके छक्के छुड़ा दिए। राम के अश्वमेध यज्ञ में सभी मुनि और ऋषि बुलाए गए थे। वाल्मीकि भी उन बालकों के साथ पहुंचे। राम को पता लगा कि वाल्मीकि के साथ ही ऋषि कुमार हैं जो मुनि रचित काव्य बड़े मधुर ढंग से गाते हैं। उन्हें राम ने राजसभा में बुलाया। सीता ने उन्हें शिक्षा दी थी कि वहां जाकर प्रणाम करना और यदि लोग प्रश्न पूछें तो उनका यथोचित उत्तर दे देना। लव और कुश ने वाल्मीकि कृत राम की कथा सुनाई। सीता को वन में निकाले जाने तक की कहानी सुनाकर बालक चुप हो गए। राम के पूछने पर उन्होंने कहा, कथा यहाँ समाप्त होती है। आगे राम को पता चल गया कि कुश और लव मेरे ही पुत्र हैं, किंतु सीता जी के संबंध में जानने की उत्सुकता उन्हें बनी रही। उन्हें यह डर लगने लगा कि सीता जी की मृत्यु तो नहीं हो गई। महर्षि वाल्मीकि की कृपा से और उनके कहने से सीता जी फिर आई। उनकी सब लोगों के सामने फिर परीक्षा ली गई और इस बार भी वह खरी उतरी। संसार के इतिहास में ऐसी चरित्र वाली दूसरी महिला का नाम नहीं सुना जाता। भारत की नारियां इसीलिए उनकी पूजा करती हैं और उन्हीं को अपना आदर्श मानती हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी सुन के अच्छा लगा होगा। इस तरह की और भी कहानियां यदि आप सुनना चाहते हैं तो उनका नाम मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन कहानियों को मैं एक्सप्लेन भी करूं तो वो भी मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका आज का दिन अच्छा जाए इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।